जाए हूँ। अफीम सर, मैंने सुना है सर इस पे युद्ध तक हुआ है अफीम में, अफीम? ओपियम वॉर। ओपियम वॉर, यू जी, आर जी। वेरी राइट, Yes, आप sir. बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। क्योंकि अफीम के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जी। इसलिए नहीं मालूम था कि आजकल थोड़ा आउटडेटेड हो गया हाँ। अफीम। लेकिन अफीम जो है वो हमारे देश में होता था, होता अब भी था, अपने देश में होता था अपने वो। ही देश में होता था। अच्छा। और अपने यहाँ ही की पैदावार है। लेकिन अभी तो और सर पूरी तरह से बैन है नहीं, वो। पूरी तरीके से बैन नहीं है। हमारे यहाँ के रतलाम डिस्ट्रिक्ट या कहीं एमपी में। एमपी में जी, जी। वही, मतलब वही सबसे बड़ा हाँ, हाँ। सगर था, तो वहाँ अलाउड है। अच्छा। लेकिन उसके स्ट्रिंजेंट हम्म। तरीके हैं, सरकारी लाइसेंस है, लाइसेंस देखिए। और वो अफीम आप बाज़ार में बेच नहीं सकते, वो सिर्फ दवाई, क्योंकि अफीम से दवाई बनती है, दवाई बनती है। उसका नाम मॉर्फिन, कोडीन और दूसरी जी, जी, जी। ओपियम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ओपियोइड्स। तो वैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अफीम से, तो इसलिए उसकी खेती उस लिहाज से अलाउ की गई है। बस पूरे देश में एक ही जगह अलाउड है, लाइसेंस दिया गया है दवाई बनाने के लिए। जी। रामदेव बाबा जैसा नहीं, दवाई ये बनाने का लाइसेंस ये दवाई बनाने के लाइसेंस से कुछ और बना रहा है वो, ये दवाई बनाने के लिए लाइसेंस है। वैसे उस जमाने में अफीम की खेती हमारे यहाँ होती नहीं थी। इसको लाने का श्रेय भी अंग्रेजों को रहा है। बहुत सारी चीजें लाए देश में बहुत सारी अच्छी चीजें और लाए, बहुत सारी चीजें लेके गए देश में ये चीजें लाए जो आज तक हमें बर्बाद कर रही हैं। हाँ। और जो लेके गए, हाँ। वो हमारा सुख, चैन, सारी धर्म, चीजें। हमारा योगा, हमारा हर चीज लेके चले गए। हमको लूट के चले गए, हमारा कोहिनूर लेके चले गए, हमारे सारी चीजें ले गए। क्या लोग कहते हैं कि गौरी और गजनबी ने लूटा। हाँ। लूटा तो हमें अंग्रेजों ने है, लेकिन नाम मुगलों का आ गया। तो अब जान दीजिए, ये बहस कभी किसी दिन और कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने हमको क्या दिया? हमको कुछ नहीं दिया। अगर आपको मैं यहाँ स्टोरी बताऊं हांगकांग की, लेकिन उसके पहले मैं ओपियम की कहानी इसलिए बताता हूँ कि इससे रिलेटेड है। जी जी। इस कहानी से रिलेटेड, क्योंकि ओपियम जो है अफीम हमारे यहाँ होती नहीं थी जी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अफीम, अब उनको क्या है, चाइना से तो खरीदना था सिल्क जी, उनके यहाँ इंपोर्ट होता था। हाँ सर। ब्रिटेन में। तो उन्होंने सोचा यार चाइना और इंडिया तो लगे ही हुए, तो चाइना से सिल्क मंगाओ। मतलब मंगाते ही थे वो लोग, उसका पैसा लगता था। उसके उस समय बार्टर जमाना था, तो क्या दें उसको। तो उन लोग ब्रिटेन की चीजें होशियार थे जी। चीनी लोग नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा ये लेंगे क्या। तो उनको पता लगा कि यार चीनी लोग लेंगे अफीम। हाँ। अगर उनको अफीम की लत लगा दो तो वो अफीम खरीदेंगे और अपन अफीम उगाओ, क्योंकि अपने पास तो हिंदुस्तान के स्लेव हैं, कैदी हैं, मछुआरों पे तो कब्जा पहले ही कर लिए। अब ये किसानों पे कब्जा करो, उनकी खेती। अपन लगान वगान सुनते हैं, वो लगान काहे का? आपको लगता है कि वो चावल और धान का लगान था? नहीं, वो अफीम का लगान था। उन लोगों को मजबूर किया जाता था, कोड़ों से पीटा जाता था कि आप अफीम उगाओ। कितना टॉर्चर किया उसके लिए, इतना टॉर्चर, क्योंकि अफीम उगाएंगे तो अफीम हमारे यहाँ उगता। कलकत्ता का जो एक्सचेंज काउंटर था कलकत्ता का, वहाँ जमा होता और वहाँ से चाइना जाता। तो चाइना में खपत होती, इंडिया में उगता और पैसा ब्रिटेन की जेब में जाता। ये है अफीम की कहानी जो अंग्रेज़ों ने शुरू की, क्योंकि इस अफीम के पैसे से जो वो चाइना से प्राप्त करते थे और वहाँ से विदेशों में भी जाता था, उस पैसे से वो देश में, पूरे देश पे, हमारे देश पे कब्जा करके रखे थे, कंट्रोल करते थे। आर्मी का पूरा खर्चा अफीम देती थी, अफीम सेल करके। अफीम बनती थी, अफीम बनने के बाद उसके गोले बनाए जाते थे। वो कुछ राजस्थान में, कुछ यूपी में, कुछ मध्य प्रदेश में ऐसी संगति, तो बोलते थे कि अफीम की गोली। फिर वो गोलियां रिफाइन होके वो वहाँ जाती थी कलकत्ता, और कलकत्ता से फिर वो चाइना जाती थी। चाइना उस समय अफीम का एडिक्ट नहीं था, जिस तरीके से हम चाय के एडिक्ट नहीं थे, हम तम्बाकू के एडिक्ट नहीं थे, उस तरीके से चाइना कभी ओपियम का एडिक्ट नहीं था। लेकिन जब ये नशा चीज़ ही ऐसी होती है, तो नशा जब पहुंचने लगा धीरे धीरे, अभी भी देखिए बच्चों को ये सब ऊटपटांग नशे करते हैं, तो सूखा नशा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो वो नशे से बर्बाद करेंगे और हमारे देश को यही नशा बर्बाद करेगा। आप देखते जाइएगा आने वाले समय में, अगर सरकार ने इस पर स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए तो ये देश हमारा पूरा देख तो रहे हैं आप, पंजाब, उसकी स्टोरीज मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अफीम उसी तरीके की कहानी है जो चीन में गई, और चीन के जब शासकों को पता लगा कि यार इस तरीके से तो हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तो उन लोगों ने उस पर बैन लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये वहाँ से इंडिया से आने वाला या कहीं से भी आने वाला ये नहीं चलेगा यहाँ। कितने मतलब अपने
देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कितने डिवोटेड थे वो लोग, सोचते थे। ये नहीं कि शराब 30% हमको रेवेन्यू देती है तो चलने दो, शराब बंद नहीं कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। और वो देखिए, उन्होंने अफीम ना बेचना पड़े उनको, अफीम ना आए, इसके लिए ब्रिटेन से युद्ध किया। युद्ध तो पहला और दूसरा ओपियम वॉर, इसीलिए नाम है उनका। तो उन्होंने एक बार उनसे जीता मतलब इस तरीके जीता कि अफीम आना रोका तो उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने, क्योंकि रोकना, अब अंग्रेज़ों का तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी सेना थी, वॉर हुआ बाकायदा, और उन्होंने फिर ट्रीटी कर ली, इनसे संधि कर ली। और इस संधि में अंग्रेज़ों ने क्या मांगा आपको मालूम है? हांगकांग मांग दिया उनसे कि ये हांगकांग का हिस्सा हमको दे दो। तो हांगकांग पे कब्जा करके, हाँ, तो अंग्रेज़ इतने निर्दयी, इतने दुष्ट लोग थे, जिनकी आज लोग तारीफ़ करते हैं। मैं पूरी दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन मेरा कभी भी मन नहीं हुआ कि मैं इंग्लैंड जाऊँ, नफ़रत है उनसे मुझे। तो वो लोगों ने वहाँ पर हांगकांग को छीन लिया, उनसे बोल दिया। और कब तक ये छीना हुआ, आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2047 तक, 47 तक हमको दो। लेकिन अभी बीच में कुछ संधि वंधि हुई, और चाइना ने कहा मेरा है, जो वो है। तो चाइना से क्यों चिढ़ता है? पूरी दुनिया चिढ़ती इसीलिए है क्योंकि चाइना रिवोल्ट करता है, मना करता है, देश की सोचता है, वो देशभक्त है। तो चाइना के जैसे देश, कितना दुख में और कितनी तकलीफों में चाइना ने अपने आप को आज दुनिया का सबसे ऊपर रखा है। अमेरिका को आंख किसने दिखाया कि तुम्हारा टैरिफ वॉर जो है ये डबल कर दिया, तुम लो, हम भी तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे। तो ये उनकी देशभक्ति, इसको बोलते हैं देशभक्ति। बहुत है सर, देशभक्ति। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है डिवाइड करने वाला। ये जाति में डिवाइड कर दो, ये धर्म में, ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये शेड्यूल कास्ट, ये आदिवासी, ये अगर आप ये दुनिया भर के करोगे तो आप यूनिटी कहाँ से पाओगे? आप यूनिटी, पहले देश के बारे में सोचो, हमारा देश, हमारा इंडिया, तब आप चाइना नहीं पूरी दुनिया को पछाड़ दो, सुपर पावर बन जाओगे। इतना होने के बाद भी हम सुपर पावर हैं, ये बड़ी बात है सर। लेकिन आप ये सबको डिवाइड करना छोड़ दो, आप वाकई में सुपर पावर ही हो। इंडिया इज सुपर पावर एंड इन टाइम्स टू कम आप देखते जाना, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें खत्म होने वाली है। ये लोग यूनाइट होंगे, ये लोग एक होंगे, ये लोग समझेंगे कि हमारा देश का भला किसमें है। चाइना में जैसा हुआ, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्यों सब लोग मुंह उठा के चाइना की तरफ देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं। हमारी संस्कृति चोरी करके ले गए, हमारे गहने चोरी करके ले गए, हमारा सोना, हमारे मंदिर तोड़ के ले गए, सब चले गया। उसके बाद भी हम जिंदा हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन